ओके दोस्तों, तो चलिए वैदिक काल के सभी प्रश्नों को पूरा करते हैं। जो आधा मैंने पार्ट 1 में वैदिक काल को कंप्लीट किया था, ये पार्ट 2 है। तो आइए इसको समाप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे है 60 नंबर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थववेद में कहा गया है सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अर्थववेद में इसका जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 है, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, किससे संबंधित थी? सभा से संबंधित थी। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये सभा से संबंधित थी। अगला देखते हैं 62 नंबर। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये 62 नंबर देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थववेद में। कहाँ मिलता है? अर्थववेद में। 63 देखेंगे, ऋग्वेद धर्म था। ऋग्वेद धर्म क्या था? तो ये बहुवादी धर्म था, बहुदेववादी धर्म था ऋग्वेद धर्म, बहुदेववादी। अगला देखते हैं 64 नंबर देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। तो इसका सही हो जाएगा इंद्र को समर्पित है। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये है इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किसको संबंधित है? अग्नि को सर्वाधिक ऋग्वेद में जो है मंत्र संबंधित है। अगला देखते हैं 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, झंझावत के देवता, पापतियों के दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था में संरक्षण था, वर्षा के देवता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्र जो थे आई थिंक वर्षा के देवता थे। तो इसका देख लेते हैं डी, 1 और 4 सही है, यानी कि 1 और 4 इसमें सही है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? 1 यानी झंझावत के देवता। झंझावत भी देखिए वर्षा से ही रिलेटेड है, तड़ित झंझावत और ये वर्षा के देवता, ये दोनों सही होगा। अगला देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं 69, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र देवता झंझावत के भी थे और वर्षा के भी देवता हुआ करते थे। 70 नंबर देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? यह ब्राह्मण युग से जुड़ा था दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा था ये काल, ठीक है ना, 800 से 600 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी 93 बीपीएससी में आया, 39 बीपीएससी 1994 में। तो इसको ध्यान से देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल से लिया गया है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जो जिक्र है। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अभी आपको मैंने बताया ऋग्वेद में मिलता है। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं 74 में, सर्व प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है किसका? पुराणों के, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 75 नंबर देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। 76 नंबर पे चलते हैं, 76 आगे चलते हैं, श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगला देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है महाभारत, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं,
सत्य, संग्रही, संविदा, संहिता, उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? यह महाभारत का है। अगला देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? विवसुकी। विवसुकी। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा से नहीं है। श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा या धोया गया कैरिड ऑन व्हाइट हॉर्सेस है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। सत्यकाम जाबला की कथा को अन्य वैमाक होने की लांछन को चुनौती देता है। ये छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अगला देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद के मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त। ऋग्वेद के पुराणों को होत्रा, पुरोहित, पुरोहित वो होता था जो पढ़ता था, होत्रा कहा जाता था। ठीक है ना, होता, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। वैदिक कर्मकांड होता था, होत्रा का संबंध है किससे? अभी हमने पढ़ा ऋग्वेद से है संबंध उसका, होता का। अगला देखते हैं, देखिएगा। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। आगे चलते हैं। 90 देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? इसको है सी को, गाय, गाय को माना गया है अधन्या। वैदिक काल में गाय को अधन्या माना, न मारे जाने योग्य। मतलब गाय अध्ययन का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि जिसको मारा ना जाए, न मारने योग्य माना गया है। गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। मतलब वेदों में ये कहा गया कि जो गाय को मारता है या दंडित करता है उसको जो है देश निकाला या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसलिए आज भी देखते होंगे जो लोग गाय को मार देते हैं और वो गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसको वो करना पड़ता है, भिक्षा उक्षा मांगना पड़ता है। ये प्रथा है आज भी हमारे समाज में। तो आप लोग बी केयरफुल। काउ इज माई मदर। ओके। ऋग्वेद में अध्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ध्यान रखिएगा, अध्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द संदर्भित है। अभी फिर से वही क्वेश्चन गाय के लिए है। अगला देखते हैं। ऋग्वेद काल में आर्य और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध निम्नलिखित कथनों में है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच, हेलमेट या उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन्हें इनका प्रयोग साक्ष्य नहीं मिलता। केवल एक सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राणन या हेलमेट का उपयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हेलमेट का यूज होता था बट सिंधु घाटी सभ्यता में इसका यूज नहीं होता था। ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए कुछ और देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 94, यहाँ पे है 94। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? गाय को समझा गया दोस्तों, गाय। अगला देखते हैं। मैचिंग है तो मैचिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वेद समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी व्यवस्था थी। तो इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र। कोश नहीं है। कुल, वंश और गोत्र एक ही जैसा है बट कोश अलग है। कोश मैंने चलने वाले को बोलते हैं, कितना कोश आपने जमीन तय किया या कितना कोश आज मैंने चला। संस्करणों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है?
16 संस्कार बोलते हैं ना कि लड़की में 16 संस्कार हैं, तो ये 16 संस्कार हैं जो है होता है, ये जिसका जिक्र है हमारे जो है ऋग्वेद में 16 संस्कार होते हैं। आगे देखते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है, तो वो कहलाता है उपाध्याय। उपाध्याय अगला देखिएगा, तो इस तरह से वैदिक काल जो है पूरा होता है। और अब अगला जो वीडियो हमारा होगा बौद्ध धर्म पे होगा, तो ये पार्ट 2 होगा, वैदिक काल पार्ट 2, यानी वैदिक पीरियड का जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में डाल चुका हूँ 1 से 50 क्वेश्चन तक, 1 से 59 या 55 क्वेश्चन तक, और ये 60 से लेके आखिरी क्वेश्चन आपका है 98 क्वेश्चन तक मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों वो आएगा बौद्ध धर्म से, फिर उसके बाद जैन धर्म आएगा, तो इस तरह से हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस तरह से प्यार बनाए रहिए और हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।